साथियों नमस्कार, सभी का चैनल पे एक बार अपना स्वागत है। प्यारे साथियों, आज से अपने इंडियन ज्योग्राफी है उसकी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अकरम जी सर मेरे साथ हैं, लेक्चरर हैं ज्योग्राफी के। आप लोगों को अच्छे से ज्योग्राफी की जो क्लासें हैं वो 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और अच्छे से आगामी आने वाले एग्जाम जो हैं उनमें आपको काफ़ी फ़ायदा इन चीज़ों से देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करेंगे सर आज ये क्लासें, आप अच्छे से देखिए और जो भी आपका वीडियो के प्रति रिस्पॉन्स हो, जो भी जानकारी हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज अपने जो चर्चा करने जा रहे हैं वो इंडियन ज्योग्राफी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आज से आपको इस चैनल पे इंडियन ज्योग्राफी की क्लास देखने को मिलेगी। तो इंडियन ज्योग्राफी का जो सबसे पहला आपका टॉपिक है, जो सबसे बेसिक टॉपिक होता है, जो जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम हैं जिनमें आपका भारत का भूगोल विषय आता है, उनमें जो भारत का सामान्य परिचय, स्थिति और विस्तार है वो लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले अपना सबसे बेसिक चीज़ जो क्लियर होनी चाहिए वो भारत के बारे में सामान्य जानकारी अपने क्लियर होनी चाहिए। आपके सामने है भारत का राजनीतिक मानचित्र। आज अपने जो टॉपिक करेंगे वो है भारत का सामान्य परिचय, स्थिति और विस्तार, यानी कि भारत के बारे में सामान्य जानकारी लेंगे, अपने भारत के आंतरिक भाग के बारे में, भारत के बाह्य भाग के बारे में इस वीडियो में अपने पूर्ण संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने भारत का जो पहला टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी का। देखिए, इंडियन ज्योग्राफी का आपका पहला टॉपिक होगा भारत का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय यानी कि भारत का इंट्रोडक्शन, ये आपका पहला टॉपिक होगा। अब देखिए, भारत का सामान्य परिचय और स्थिति विस्तार, ये आपका पहला टॉपिक रहेगा भारत का। इसमें अपने क्या पढ़ेंगे, भारत के बारे में सामान्य जानकारी देखेंगे। देखिए, ये आपके सामने भारत का मानचित्र है, राजनीतिक मानचित्र है। इसके माध्यम से अपने भारत के सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं, अपने जो भारत का सामान्य परिचय पढ़ेंगे उनको 2 चरणों में पढ़ेंगे। तो देखिए, अपने भारत का सामान्य परिचय, इसको अपने 2 चरणों में इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, पहला चरण है हम आंतरिक भारत, आंतरिक भारत, और दूसरा चरण अपना होगा बाह्य भारत। इन 2 चरणों में अपने भारत के सामान्य परिचय, स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। आंतरिक भारत का, जैसे ये भारत है, ये भारत के चारों तरफ का बॉर्डर दिया गया है और इस बॉर्डर के अंदर क्या है वो अपने आंतरिक भारत में पढ़ेंगे और बॉर्डर के चारों तरफ की स्थिति को अपने बाह्य भारत में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने आंतरिक भारत से शुरुआत करते हैं, यानी कि अपने भारत के भूगोल का पहला चरण, यानी कि आंतरिक भारत। आंतरिक भारत जो आपको ये भारत का बॉर्डर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर क्या है, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं अपने। देखिए, आंतरिक भारत में आपको एक तो भारत में राज्य दिखाई दे रहे हैं। कितने राज्य? 28 राज्य। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी कि अपने भारत का जो परिचय कर रहे हैं उसमें सबसे पहले अपने आंतरिक भारत से शुरुआत की है। आंतरिक भारत में अपनी 2 चीजें देखेंगे, भारत के राज्य और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। और उसके बाद अपने बाह्य भारत देखेंगे। बाह्य भारत में अपने देखेंगे भारत के चारों तरफ की स्थिति, और भारत के चारों तरफ की 2 प्रकार की स्थिति है, एक तो स्थलीय और एक जलीय। जलीय में भारत के चारों तरफ हिंद महासागर लगता है, 3 तरफ भारत के हिंद महासागर लगता है, दक्षिणी दिशा, दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी, और बाकी दिशाओं में भारत के साथ अन्य पड़ोसी देश लगते हैं जो स्थलीय सीमा लगाते हैं भारत के साथ। तो ये अपना 2 चरण रहेंगे जिसमें अपने इसको पढ़ेंगे। तो अपनों ने शुरुआत की है आंतरिक भारत से। आंतरिक भारत में यानी कि भारत के 28 राज्य देखेंगे सबसे पहले, इनकी स्थिति कहाँ पर है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे, इनकी स्थिति कहाँ पर है। साथियों, क्या फर्क है राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में, सबसे पहले अपनी इस बात पर चर्चा करते हैं। यानी कि भारत जो है वो 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अंतर क्या है। देखिए, राज्य जो होता है, राज्य देश के अंदर एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाई होता है, लेकिन होता है वो देश का ही भाग। और जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश, देखिए, राज्य है स्वतंत्र राजनीतिक इकाई है देश के अंदर, और केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में इतना अंतर है, जैसे ये भारत है अपना,
इस भारत के अंदर 28 राज्य हैं, कोई भी स्थान है भारत के अंदर वो किसी ना किसी राज्य के अंडर में आ रहा है, किसी ना किसी राज्य सरकार के अंडर में है। लेकिन भारत के अंदर 8 स्थान ऐसे हैं जो किसी भी राज्य के अंडर में नहीं आते, यानी कि उन पर डायरेक्ट शासन कौन करता है? केंद्र सरकार, यानी केंद्र शासित प्रदेश। प्रदेश यानी क्षेत्र, और ऐसा क्षेत्र जिस पर शासन कौन करता है? केंद्र करता है शासन, वो स्थान कहलाते हैं केंद्र शासित प्रदेश। यानी कि भारत में ऐसे 8 क्षेत्र हैं जो किसी भी राज्य के अंडर में नहीं आते, वही 8 क्षेत्र भारत के केंद्र शासित प्रदेश कहलाते हैं। उसके अलावा भारत के 28 राज्य हैं। तो सबसे पहले अपने उन्हीं की लोकेशन देखेंगे कि 28 राज्य कहां पर हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश कहां पर हैं। तो चलते हैं अपने मानचित्र की तरफ। तो ये आपका भारत का राजनीतिक मानचित्र है। देखते हैं इसमें सबसे पहले अपने 28 जो राज्य हैं उन राज्यों की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले ये एक राज्य था, जम्मू कश्मीर राज्य, जो वर्तमान में ये राज्य नहीं है। ये इसको 2 भागों में विभाजित करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अगस्त 2019 में इस जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र सरकार द्वारा राज्य का दर्जा हटाकर इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इसको विभाजित कर दिया। ये है जम्मू कश्मीर और ये है लद्दाख। तो ये अपने इसकी बात केंद्र शासित प्रदेशों में करेंगे। अपने पहले बात कर रहे हैं राज्यों की कि भारत के 28 राज्य कहां कहां पर हैं। तो देखिए अपने इस बॉर्डर से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये राज्य आता है, ये है पंजाब। ठीक है, तो ये राज्य जो है ये है पंजाब। पंजाब के साथ बॉर्डर लग रहा है, ये राज्य है राजस्थान। और राजस्थान और पंजाब के बीच में जो राज्य है ये है, यानी यहाँ पर राजस्थान के साथ बॉर्डर लगा रहा है और ऊपर पंजाब के साथ बॉर्डर लगा रहा है, ये है हरियाणा है। यानी अपने सबसे पहले जो बॉर्डर पर स्थित राज्य हैं, भारत की सीमा पर स्थित राज्य हैं, जो जलीय सीमा और स्थलीय सीमा पर, सबसे पहले अपने उन राज्यों की बात करेंगे और बाद में आंतरिक राज्यों की बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ऊपर अपने देखा पंजाब, फिर हरियाणा। हालांकि हरियाणा स्थलीय सीमा नहीं लगाता, आंतरिक राज्यों में आता है, लेकिन फिर भी अपने इसको साथ में कर लिया। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। राजस्थान के बाद देखिए ये है राज्य गुजरात। गुजरात के बाद ये राज्य आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद ये राज्य है कर्नाटक, और कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य ये राज्य है गोवा। गोवा के बाद देखिए ये राज्य है केरल। तो अपनी एक साइड कंप्लीट होती है, यानी कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। उसके बाद अपने ये वाली साइड शुरू करते हैं। तो ये राज्य है अपना तमिलनाडु। उसके बाद ये राज्य है आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश जो ये पूरा का पूरा राज्य आंध्र प्रदेश हुआ करता था। ये जो बॉर्डर बनाने जा रहा हूं मैं, ये 2014 तक पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश कहलाता था। लेकिन 2014 में भारत सरकार द्वारा 29वां राज्य बनाया गया था, जो इसी आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था, वो था तेलंगाना। यानी कि ये वाला भाग जो है ये तेलंगाना अलग कर दिया गया और ये आंध्र प्रदेश ही रहा। तो ये तेलंगाना 29वां राज्य बना था 2014 में। तो ये आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के साथ ये तेलंगाना आएगा। तेलंगाना के बाद, आंध्र प्रदेश के बाद ये राज्य है, ये है उड़ीसा। उड़ीसा के बाद देखिए ये राज्य है अपना पश्चिमी बंगाल, यहां से यहां तक ये राज्य है पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो यहां तक अपने ये राज्य कंप्लीट होते हैं। उसके बाद अपने शुरू करते हैं यहां से पंजाब के सामने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दक्षिण में ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद ये राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद ये राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद ये राज्य है बिहार। तो बिहार के बाद अपना ये राज्य दिया गया है, ये है सिक्किम राज्य। इस प्रकार ये भारत का मानचित्र है। तो जिसमें ये राज्य जो है ये सिक्किम राज्य है।
ठीक है। उसके बाद देखिए ये अपने पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, 7 राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर कहा जाता है। इनकी अपने सबसे लास्ट में बात करेंगे, उससे पहले अपने मध्यवर्ती राज्य देख लेते हैं। देखिए चारों तरफ के बॉर्डर वाले राज्य हो गए हैं, सिर्फ इस उत्तर पूर्वी भारत को छोड़कर, यानी पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों को छोड़कर। अपने मध्यवर्ती भाग में देखते हैं, ये राज्य है मध्य प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के दक्षिण में मध्य प्रदेश है, जो राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश और इधर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से सीमा लगा रहा है। उसके बाद ये राज्य है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के साथ में ये राज्य है झारखंड। तो इस प्रकार ये अपने भारत के 21 राज्यों की अपनों ने चर्चा कर ली, और टोटल राज्य हैं 28, यानी 7 राज्य बचते हैं। वो 7 राज्य आपने इस पूर्वोत्तर भारत में हैं, यानी उत्तर पूर्वी भारत में, जिनको 7 सिस्टर के नाम से संबोधित किया जाता है। इनको देखते हैं अपन। देखिए ये पूर्वोत्तर भारत है, यहां अपने चर्चा करते हैं 7 राज्य किस किस प्रकार हैं। देखिए सबसे पहले अपने ये सिक्किम किया था, ये सिक्किम इन 7 सिस्टर में नहीं आता, सिक्किम का अपने पहले देख चुके हैं, ये राज्य सिक्किम है। उसके बाद देखते हैं अपने सबसे पहले यहां पर इस प्रकार ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य है। अरुणाचल प्रदेश के बाद देखिए ये जो बॉर्डर है, यहां पर आपके 3 राज्य हैं। सबसे ऊपर है नागालैंड, उसके बाद है मणिपुर, और यहां पर है मिजोरम। 3 राज्य हो गए। उसके बाद अपने यहां चलते हैं, तो मिजोरम के बाद जो इन 7 सिस्टर में नहीं आता, अपने पहले कर चुके हैं। उसके बाद देखिए ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ ये 3 राज्य हैं इस प्रकार, ये है नागालैंड, ये है मणिपुर, और ये है मिजोरम। तो अपने पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य हो चुके हैं। देखिए इसके बाद यहाँ पर ये राज्य है त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद ये राज्य है यहाँ पर इस प्रकार मेघालय, और बीच में ये जो राज्य बसता है ये है असम। तो ये भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित 7 राज्य हैं, और 21 राज्य अपने पहले कर चुके हैं, और ये उत्तर पूर्वी भारत के 7 राज्य यानी टोटल 28 राज्यों के अपने लोकेशन कर चुके हैं। तो ये अपनी राज्यों के बारे में सामान्य जानकारी थी। अब अपने बात कर लेते हैं भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहले अपनी चर्चा करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के नामों पर। तो देखिए भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबसे पहले अपने नाम देखते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के। पहला केंद्र शासित प्रदेश अपने उत्तर से दक्षिण के क्रम में चलते हैं, तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर व नागर हवेली, पुडुचेरी और लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो देखिए ये भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी ये वो भारत के क्षेत्र हैं जो किसी भी राज्य के अंडर में नहीं आते। इन पर केंद्र सरकार का शासन है, केंद्र के अधीन ये क्षेत्र हैं, किसी भी राज्य का ये भाग नहीं है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर व नागर हवेली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये नवीनतम बनाए गए केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो अगस्त 2019 में बनाए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा। जो भारत का एक सबसे उत्तरी राज्य था जम्मू कश्मीर राज्य, उस जम्मू कश्मीर राज्य को राज्य का दर्जा हटाकर इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। तो ये अपने 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बात करते हैं 8 केंद्र शासित प्रदेशों की लोकेशन पे कि भारत में ये कहाँ पर स्थित है। देखिए सबसे पहले अपने
देखिए अपने भारत में देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश 8 कहाँ पर हैं। देखिए सबसे पहले ही ऊपर ये एक राज्य था जम्मू कश्मीर। जैसा कि अभी मैंने बताया अगस्त 2019 में इस जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया, जिसमें से ये भाग जम्मू कश्मीर और ये भाग लद्दाख कहा गया। तो सबसे पहले तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर। उसके बाद देखिए यहाँ पंजाब है राज्य और यहाँ हरियाणा है। पंजाब और हरियाणा के सीमा पर स्थित चंडीगढ़, जो पंजाब का हिस्सा भी नहीं है, हरियाणा का हिस्सा भी नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद देखिए भारत की राजधानी जो नई दिल्ली है, तो दिल्ली जो है ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, यानी ये किसी भी राज्य के अंडर में नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है दादर व नागर हवेली, दादर व नागर हवेली। उसके बाद देखिए यहाँ पर तमिलनाडु के पूर्वी तट पर यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी। तो ये 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो भारत की मुख्य भूमि पर है। आपको जो सामने दिखाई दे रही है ये भारत की मुख्य भूमि है, जिसमें 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश बचते हैं। देखिए यहाँ पर अपने हिंद महासागर के अंदर भारत का एक द्वीप है लक्षद्वीप समूह, 36 द्वीपों का एक समूह है लक्षद्वीप समूह, जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि ये किसी भी राज्य के अंडर में नहीं आ रहा। और उसी प्रकार यहाँ बंगाल की खाड़ी जो है, बंगाल की खाड़ी में भारत का एक द्वीप समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर व नागर हवेली, लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी। तो जिसमें से 6 भारत की मुख्य भूमि पर हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश अरब सागर के अंदर है, क्योंकि ये जलीय भाग जो है ये अरब सागर कहलाता है, और ये जलीय भाग है ये बंगाल की खाड़ी कहलाता है। तो इस प्रकार ये भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्यों की अपनों ने बात की। देखिए अपनों ने भारत का सामान्य परिचय स्टार्ट किया है। सामान्य परिचय को अपने 2 चरणों में पढ़ रहे हैं। पहला तो है आंतरिक भारत और दूसरा है बाह्य भारत। सबसे पहले अपनों ने स्टार्ट किया है आंतरिक भारत, यानी भारत की जो ये सीमा है, इस सीमा के अंदर क्या है, तो इस सीमा के अंदर राज्य हैं 28, राजनीतिक रूप से 28 राज्यों में बटा हुआ है ये भारत, और केंद्र शासित प्रदेशों में 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है। वो अपनों ने देखे कि 28 राज्य कहाँ पर हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पर हैं। अब अपने बात करने जा रहे हैं बाह्य भारत की, यानी कि भारत के चारों तरफ की स्थिति की। तो भारत के चारों तरफ की स्थिति में स्थलीय सीमा भी है भारत की और भारत की जलीय सीमा भी है। तो अपने भारत की जलीय और स्थलीय सीमा पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो अपने अब बाह्य भारत की चर्चा करने जा रहे हैं। आंतरिक भारत में अपने देख चुके हैं भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की लोकेशन देख चुके हैं। अब अपने बाह्य भारत की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बाह्य भारत में अपने मानचित्र बनाते हैं भारत का। देखिए ये भारत है, भारत की बाह्य स्थिति देखते हैं। बाह्य स्थिति में अपने देखेंगे कि यहाँ गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक ये पूरा का पूरा भाग जो है ये जलीय भाग है। ये पूरा भाग जलीय भाग है, यानी भारत के 3 तरफ हिंद महासागर का जल लगता है। और यहाँ गुजरात से लेकर के इस प्रकार पश्चिम बंगाल तक ये पूरा का पूरा स्थलीय भाग है। यानी कि अपने बाह्य भारत की जो बात करेंगे, बाह्य भारत को भी 2 चरणों में अपने पढ़ेंगे। बाह्य भारत को एक तो जलीय सीमा भारत की और एक भारत की स्थलीय सीमा। ये जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो नीले डॉट बनाए गए हैं ये भारत की जलीय सीमा है, क्योंकि यहाँ पर भारत के साथ हिंद महासागर की सीमा लगती है। और यहाँ गुजरात से लेकर के ऊपर का ये पूरा भाग भारत के साथ अन्य देशों की, पड़ोसी देशों की सीमा लगती है, इसलिए ये स्थलीय भाग कहलाता है। तो अपने स्थलीय भाग और जलीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने देखते हैं स्थलीय सीमा को, यानी कि भारत की यहाँ से लेकर के ये पूरी की पूरी स्थलीय सीमा पर कौन कौन से देश सीमा लगा रहे हैं, कितने किलोमीटर सीमा लगा रहे हैं और किन किन राज्यों से
लगा रहे हैं, यानी अपने स्टार्ट करते हैं भारत की स्थलीय सीमा। तो देखिए सबसे पहले ये गुजरात है और ये राजस्थान है, ये पंजाब है, 3 राज्य हैं यहाँ पर। तो जैसे ही यहाँ पर हिंद महासागर समाप्त होता है गुजरात में, वैसे ही यहाँ पर सीमा शुरू हो जाती है पाकिस्तान की, यानी कि यहाँ पर भारत के साथ सीमा लग रही है पाकिस्तान देश की। ये देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान की सीमा भारत के किन किन राज्यों के साथ लगती है? देखिए ये गुजरात है, गुजरात के साथ पाकिस्तान की सीमा लग रही है, राजस्थान के साथ गुजरात की सीमा लग रही है और पंजाब के साथ गुजरात की सीमा लग रही है। यानी कि पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्यों की सीमा लगती है, सबसे दक्षिण में गुजरात, फिर राजस्थान, सबसे उत्तर में पंजाब राज्य की। उसके अलावा यहाँ पर 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये जम्मू कश्मीर है और ये लद्दाख है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की भी जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगती है। तो पाकिस्तान के साथ देखिए भारत के जो पड़ोसी देश हैं, पहला देश अपनों ने किया है वो है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा लगाते हैं। 3 राज्य कौन कौन से? तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने किलोमीटर की सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ भारत की? तो 3323 किलोमीटर सीमा लगती है। यहाँ ध्यान रखिएगा कई जगहों पर ये आंकड़ा 3310 किलोमीटर भी आता है, 3310 किलोमीटर। तो 3310 किलोमीटर या 3323 किलोमीटर 2 आंकड़े देखने को मिलते हैं। तो पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा लगती है 3323 या 3310 किलोमीटर, और 3 राज्यों के साथ लगती है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ लगती है। और भारत के साथ लगने वाली इस स्थलीय सीमा को या इस बॉर्डर लाइन को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। रेड क्लिफ रेखा, क्योंकि रेड क्लिफ महोदय ने ये बॉर्डर की रेखा को बनाया था। तो ये पहला देश हो गया अपना पाकिस्तान, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है भारत के साथ में। आगे देखते हैं, यहाँ से लेकर के देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान का। ये भारत के साथ अफगानिस्तान का बॉर्डर लग रहा है। तो दूसरा भारत का जो पड़ोसी देश है जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है वो है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान भारत के साथ लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। और ये कितने किलोमीटर सीमा लगाता है? तो 106 किलोमीटर सीमा लगाता है अफगानिस्तान, जो सबसे कम सीमा लगाने वाला भी देश कहलाता है। तो अफगानिस्तान की सीमा यहाँ पर समाप्त होती है लद्दाख में। उसके बाद देखिए यहाँ से चाइना की सीमा शुरू हो जाती है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये चीन की सीमा लगती है। चीन और लद्दाख जो चीन के अधीन है वर्तमान में, उसकी सीमा लगती है, तो चीन की ही कहा जाएगा। तो चीन की सीमा यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगती है, यानी कि लद्दाख, और यहाँ पर जो राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश, और ये राज्य है उत्तराखंड। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड 2 राज्य और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ तक सीमा लगती है। इसके अलावा चीन की सीमा यहाँ भी लगती है, क्योंकि यहाँ बीच में ये नेपाल और ये बीच में भूटान देश आते हैं, और इस प्रकार ये चाइना की सीमा लगती है। यानी कि चाइना की सीमा 2 स्थानों पर लगती है भारत में, एक तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की साइड, और दूसरा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश जो देश, अरुणाचल प्रदेश भारत का जो राज्य है पूर्वोत्तर भारत का, अरुणाचल प्रदेश के साथ भी यहाँ पर सीमा साझा करता है चीन। तो तीसरा जो देश है वो है चीन, और चीन की भारत के साथ सीमा लगती है 3488 किलोमीटर। ये दोनों मिलाकर 3488 है। और यदि राज्यों की बात करें तो चीन के साथ भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य है, उत्तराखंड राज्य है। उसके बाद यहाँ देखिए सिक्किम जो है, सिक्किम भी इसके साथ सीमा लगा रहा है, और सिक्किम के साथ साथ यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश भी सीमा लगा रहा है। तो ये 3488 किलोमीटर चाइना भारत के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिए उत्तराखंड के बाद यहाँ पर ये देश है नेपाल। नेपाल भारत के साथ सीमा साझा करता है, तो चौथा देश है नेपाल।
और नेपाल कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है, तो नेपाल 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है। देखिए जो राज्य इन देशों के साथ सीमा लगा रहे हैं उसकी चर्चा अपने बाद में डिटेल में कर लेंगे। एक बार अपने सिर्फ देशों को देखते हैं कि कौन सा देश कहां पर सीमा लगा रहा है और कितने किलोमीटर लगा रहा है। अपने कौन कौन सा राज्य कौन कौन से देश के साथ सीमा लगाता है वो अपने डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। एक बार सिर्फ अपने देशों को देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पर ये नेपाल देश है, वो भारत के साथ सीमा लगाता है 1751 किलोमीटर। उसके बाद देखिए आगे ये देश है भूटान, तो यहाँ पर भूटान सीमा लगाता है भारत के साथ। तो ये भूटान देश है जो भारत के साथ सीमा लगाता है और भूटान भारत के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर भूटान की सीमा समाप्त होती है तो यहाँ पर वापस से किसकी शुरू हो गई, चीन की, क्योंकि मैंने बताया आपको चीन एक बहुत बड़ा देश है, भारत की दो साइड से ये सीमा लगा रहा है, क्योंकि बीच में नेपाल और भूटान के आने की वजह से ये दो साइड में सीमा लगा रहा है। दो नहीं तीन साइड कह सकते हैं, क्योंकि एक तो ये वाला भाग, एक ये अरुणाचल प्रदेश वाला भाग और हल्का सा ये भाग सीमा लगाता है सिक्किम का। तो ये तीन जगहों पर चीन का बॉर्डर भारत के साथ टच करता है, क्योंकि बीच में नेपाल और भूटान है। तो यहाँ पर वापस से चाइना की बॉर्डर आता है, वो चाइना अपने पहले कर चुके हैं, पूरा का पूरा 3488 किलोमीटर सीमा लगाता है इन दोनों को मिलाकर। आगे देखिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में चाइना की सीमा समाप्त होती है तो यहाँ पर देश शुरू हो जाता है म्यांमार। तो देखिए अपना छठा देश जो है वो है म्यांमार, और म्यांमार भारत के साथ सीमा साझा करता है 1643 किलोमीटर। यानी कि ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये पूरा का पूरा यहाँ पर म्यांमार देश है जो भारत के साथ सीमा साझा करता है, 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और लास्ट देश रह गया अपना यहाँ से लेकर के ये पूरा का पूरा भाग जो सीमा लगाता है, ये बांग्लादेश है। इस प्रकार ये बांग्लादेश है। और बांग्लादेश भारत के साथ सीमा लगाता है 4096 किलोमीटर, सर्वाधिक सीमा लगाने वाला देश। तो अपने भारत का आंतरिक भाग करने के बाद भारत का बाह्य भाग देख रहे हैं, और बाह्य भाग में भी अपने भारत को दो चरणों में बांट लिया कि भारत का जलीय सीमा वाला भाग और स्थलीय सीमा वाला भाग। इसको अलग अलग अध्ययन करेंगे, जिसमें अपने सबसे पहले स्टार्ट किया स्थलीय सीमा वाला, यानी कि यहाँ इस गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक ये पूरा का पूरा भाग जो है ये स्थलीय सीमा लगाता है। यानी यहाँ पर भारत के पड़ोसी देश जो हैं वो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। राज्यों की बात करें कि स्थलीय सीमा में कौन कौन से राज्य आते हैं, ध्यान से देखिएगा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, इस भाग में ये तीन ही राज्य हैं। उसके बाद दो केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सीमा है। उसके बाद यहाँ पर ये बिहार की सीमा है, और यहाँ पर कुछ भाग पश्चिम बंगाल का भी है, पश्चिम बंगाल, और अरुणाचल प्रदेश की भी सीमा है, और नागालैंड, मणिपुर, ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये मिज़ोरम है, ये त्रिपुरा है, और यहाँ पर कुछ भाग असम का भी लगता है, असम का भाग, और ये त्रिपुरा के बाद ये मेघालय है। यानी कि ये राज्य हैं, और मेघालय के बाद ये पश्चिम बंगाल है। ये राज्य भारत के साथ स्थलीय सीमा लगाते हैं, जो अन्य देश स्थलीय सीमा भारत के साथ साझा कर रहे हैं। बात करते हैं अपने भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई की, यानी कि स्थलीय सीमा जो भारत की लग रही है कितनी लंबाई है, 15,200 किलोमीटर। किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। यानी कि अपने यहाँ गुजरात से चलें और ये पूरा का पूरा भाग इस प्रकार चलते हुए पश्चिम बंगाल तक आएँ तो ये भारत की सीमा पड़ती है 15,200 किलोमीटर। और उसके अलावा अगर अपने जलीय सीमा की बात करें, वैसे वो अपने जलीय सीमा में करेंगे, तो जलीय सीमा की बात करें तो ये भाग पड़ता है 6100 किलोमीटर। यानी भारत की मुख्य भूमि की जो जलीय सीमा है, यानी गुजरात से लेकर के यहाँ जितने भाग में हिंद महासागर भारत के साथ लग रहा है, ये 6100 किलोमीटर सीमा तक लग रहा है। उसकी बात अपने डिटेल में जलीय भाग में करेंगे। अभी अपने स्थलीय भाग की कर रहे हैं, तो स्थलीय भाग पर देखिए भारत के साथ कितने देश सीमा लगा। आप सभी विद्यार्थियों को जितना करवाया है वो समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में जानकारी देके आप बता सकते हैं। तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।